आपको याद होगा जी आपको याद होगा कि खान साहब इसी तरह करते थे। बैरिस्टर गौहर को एक पैगाम दे दिया और अली जफर को एक पैगाम दे दिया और किसी ज़माने मशहूर थे जिनको आज साइडलाइन कर दिया गया है एमएनए, उनको कुछ और पैगाम दे दिया। पहले कहा गया कि स्पीकर होगा असद कैसर का भाई, मैं शेर अब्दुल मरवत की बात कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि गंडा वो जो पेशावर से हार गए हैं तैमूर जफर झगड़ा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और फिर बदल दिए और साले खान साहब के ऑर्डर थे। तो आप और हम अब क्यों कंफ्यूज हैं कि वो करते ही इसी तरह हैं। पहले उनकी पार्टी ने फील किया कि हीट बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया। अगले दिन आके रऊफ हसन साहब ने फुल डिफेंड किया उसे, लेकिन उससे अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है, जो आपने सुनवाया भी ये तो अमेरिका से हो रहा है, ये फलानी जगह से हो रहा है, जो आपने जैन कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुना दी, अली मोहम्मद खान साहब की सुना दी, ये काम। और आज जो उन्होंने फिर कोर कमेटी में अनाउंस किया कि ये तो कुछ गलत ही नहीं है, तो भाई फिर आप पीछे क्यों हट रहे थे? फिर आप डट के खड़े हो जाएं, क्योंकि इंतशार फैला रहे हैं। देखिए कल रात से यूट्यूबर्स ने शुरू किया कि जी वो फराज साहब जो शायर थे उन्होंने गलत बयानी की कि कश्मीर की मूवमेंट में इतने लोग मर गए, और खुद कहने वाले ने और 2-3 लोगों के नाम लिए कि हमने किर्गिस्तान में बच्चियों के रेप की बात कर दी पाकिस्तानियों की और मरने की बात कर दी स्टूडेंट्स की, और ये गलत थी और हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये एक ट्रेंड है कि पहले गंद फैला दो। अब देखें ना उससे क्या हुआ, 10,000 बच्चा पाकिस्तानी वहां पढ़ रहा है और बच्ची, सब खानदानों में एक पैनिक फैल गया कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब इस बात को आप समझ सकती हैं कि वो क्या सिचुएशन थी, कश्मीर में क्या सिचुएशन पैदा की। ये क्यास और बगावत को जन्म देती हैं इस तरह की चीज़ें कि जी पता नहीं क्या हो गया इस मुल्क के अंदर कि क्या चीज़ें हो रही हैं। जब आप लोगों को ये बिल्कुल 9 मई को जिस तरह बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स ने किया था, फलाने का घर जनरल का वहाँ है, उस गली से चले जाओ, इस गली से चले जाओ, इमरान खान को पता नहीं क्या कर दिया है और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, और उसका नतीजा आपने देखा, सब ने मिलके एक ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए। उसका नतीजा वैसे बढ़ रहा है, जुडिशियल नतीजा अभी हम देखना अभी बाकी है, बिकॉज वी स्टिल वेटिंग। कोई मैंने अदालत की मैंने कोई अदालत का नाम नहीं लिया। मैं वैसे कह रही हूं, मैंने आपसे ये कहा है कि ये एक ट्रेंड है जिसको फैलाया गया है। अब जुडिशियल में तो ये है कि चूंकि फौजी अदालतों पे स्टे है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जब खत्म करेगी या अदालतें खत्म कर देगी, लेकिन वहां पे भी यही मसला आता है कि हमारी अदालतें डिले क्यों कर रही हैं। ये बहुत अहम मसला है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अगले हफ्ते में मुसलसल 4 दिन बड़े टॉप केसेस लगाए हैं, उन्हें ये अब फौजी अदालतों का केस भी निपटा देना चाहिए, ठीक, इस तरफ या उस तरफ, ताकि क्लियर हो जाए वो जो लोग पाबंदे सलासल हैं बरी हो जाएं। एक तरह से तो उस बेंच ने मान भी लिया कि जी जिनको आप समझते हैं कि सजाएं कम हैं उनको बरी कर दें, या जो हो सकते हैं बरी उनको कर दें, तो वो लोग हो भी गए। एक तरह से वो मानी भी गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला नहीं हुआ। ये जो डिले करने का प्रोसेस है ना, जो आप कह रही हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, ऑब्वियसली आइदर वे वो गड़बड़ हो जाती है। आमिर ज़ैद साहब, ये जो 71 की एक मुशाबहत क्रिएट करने की कोशिश करना आज के टाइम से, और उसके ऊपर कंफ्यूजन होना, पहले कंफ्यूजन पे बात कर लेते हैं फिर जरा उन अवामिल की तरफ भी आएंगे। आमिर साहब, आपकी नजर में जो आमिर इलियास राना साहब फरमा रहे हैं कि नहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट करते ही हैं, पीटीआई का ये एक शेवा है, वो बात है, या फिर जेन्युइनली एक कंसर्न पाया जा रहा है पीटीआई के अंदर और जेन्युइनली 2 थॉट्स हैं इस जमात में जो कि अब कोहेरेंट नहीं रहा इसलिए क्योंकि खान साहब जेल में? एक तो हमें समझना ये चाहिए कि जो सियासी मामलात होते हैं, तारीख के बड़े मामलात होते हैं, उसके लिए समाजी मीडिया का मैदान बहुत तंग होता है। उसमें आप ये समझें कि हम सकूत मशरक़ी पाकिस्तान पे अगर हम बात करें और कोई ये कहे कि जी फलां शख्स जिम्मेदार था या फलां उसका हीरो था, तो मेरे ख्याल में वो एक तरह की मुबालगा आराई होगी। वो इसलिए होगी कि जो तारीखी अलमिया उस तरह का जन्म लेता है वो किसी फर्द वाहिद की उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि एक तसलसल होता है पॉलिसीज का। एक इज्तिमाई गलती थी हमारी हुकूमत अशराफिया की उस वक्त की, मशरक़ी पाकिस्तान की भी मगरबी पाकिस्तान की भी, कि वो खुशूबी से मामलात को तय नहीं कर सके। अच्छा, उसमें आप ये कह दें कि जी फला जो उस वक्त जो था सदर था वो जिम्मेदार था या फला शख्स जो था वो हीरो बन गया, तो ऐसा नहीं था। तसलसल जो पहले आपने बोया था उसको काटा एक क्षेत्र में गया, और जो गलतियां हम लोगों ने इज्तिमाई तौर पर तसलसल के साथ की थी, तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि ये ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप इस तरह के जब मसाइल पे बात करने लगेंगे, उसके लिए 500 अल्फाज 1000 अल्फाज भी काफी नहीं होते। इस पर किताबें होती हैं, इस पर कई तरह से तारीख को समझने का अंदाज होता है।
تو میرے خیال میں ایک طرح کی لوز بال تھی, ایک ضرورت نہیں تھی. پھر دوسری بات یہ کہ تاریخ کبھی بھی دہراتی نہیں اپنے آپ کو, یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ بالکل مختلف حالات تھے, مختلف جغرافیہ تھا, مختلف ایک صورتحال تھی. آج بھی اگر مسئلہ ہے تو کوئی اور مسئلہ ہے, اس مسئلے کا موازنہ آپ 71 سے کسی اور تاریخ اس سے آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. جو بھی سماجیات کے, سیاسیات کے طالب علم ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی کس طرح سے تاریخ بدلتی ہے, وہ اس طرح کے موازنے ان کے لیے میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتے. کیونکہ آج جو پاکستان کے اندر جو بھی چیلنجز ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہیں. 21ویں صدی کا پاکستان ہے. یقیناً کہ ہماری حکمراں اشرافیہ اتنی ہی نالائق ہے جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ قابل ہو گئے, لیکن حالات بدل گئے, اور ان بدلے ہوئے حالات میں یہ کہوں گی جی 71 والا معاملہ ہے تو بالکل نہیں ہے. 71 والا ظاہر ہے کہ بالکل وہ ایک لسانی, ایک قوم پرستی کی تحریک تھی. اس کے اندر ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سازش کا بھی ایک اس میں عنصر تھا, ہماری اپنی غلطیاں بھی تھیں, لوگوں کے بے صبری پن تھا, بہت سارے عوامل مل گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی بات جب کر دی ان کے چیئرمین نے, تو ظاہر ہے کہ اس کا دفاع جو ہے وہ مشکل ہوگا, یا اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوگا. میرے خیال میں جتنا زور وہ لوگ لیکن عامر صاحب مسئلہ یہی ہے نا, عامر صاحب مسئلہ یہی ہے کہ کیا بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں کی ہے, کیا اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ چیز میں پنچ آف سالٹ کے ساتھ دوں گا. جیسے ان کا انٹرویو ایک ابھی ویب سائٹ نے چھاپنے کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے نا, اسی طرح سے مطلب ہے سوشل میڈیا پہ کہیں تو بھائی لفظ بہ لفظ وہ اگر فرض کریں انہوں نے کسی کو ہدایت بھی دی ہے کہ جی یہ کہنا ہے, اس طرح سے بات کرنی ہے, تو اس کو کتنا کس حد تک اس کو مطلب ہے اسی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا, یا انہوں نے نہیں بھی کہا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ان کے اکاؤنٹ ہینڈلر ہوں وہ انہوں نے کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود تحقیق کی ہو, تو وی کانٹ سے دیٹ.